नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह के दौरान हमने 2 वीडियोस बनाई थी और जिन्हें बाद में हमने चैनल से है वो हटा दिया था। इसके पीछे की जो वजह थी वो उसको क्लियर करना चाहेंगे। वैसे आज तक हमने किसी वीडियो का स्पष्टीकरण है कभी नहीं दिया है, लेकिन ये मामला संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है, उन करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर हमने सोचा कि एक वीडियोस है इसके ऊपर और बनानी चाहिए, क्योंकि मे भी कुछ लोगों ने उन वीडियोस को डाउनलोड करके उसके अलग अलग मायने हैं वो लोग निकाल रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी में सामने आया। और जो उस वीडियोस की मूल भावना थी, जो उसका नैसर्गिक जो उस वीडियो का उद्देश्य था, उससे हटकर उन वीडियोस का इस्तेमाल है किया जा रहा है, अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो उस मुद्दे पर आज हम अपनी बात रखेंगे। इसका एक पार्ट ये था कि हमने उस वीडियो के दरमियान कहा था, मैंने 2-3 उन चेहरों का जिक्र किया था जिसका हमें ये लगा कि इनका व्यवहार उचित नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हम पूरे पंथ को या संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायियों को या जो सभी वहाँ पर जो संचालन करते हैं, देखरेख करते हैं, हमने उनको लेकर सवालिया निशान उठाया। कतई हमने ऐसा नहीं किया। उसमें भी हमने संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को लेकर हमने कहा कि उनका ज्ञान इतना लाजवाब है, इतना प्योर है कि अगर आप उसे सुनते हैं तो आप पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। हमने कहा कि वहाँ पर हमने संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ऐसे भक्त हैं देखे कि जिनसे मिलना, जिन्हें देखना और जो परोपकार की, जो मानवता की भावना संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में है, एक बेहद अनूठा अनुभव होता है। हमने सिक्खी के अंदर तो देखा था लोगों को इस तरह सेवा करते हुए, लेकिन हरियाणा में हमने सतलोक आश्रम के अंदर जाकर देखा कि इस तरीके से सेवा करते हैं। हमने आश्रम के अंदर देखा एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो बर्तन मांज रहे हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। मैंने उनको किसी गरीब का मकान बन रहा है वहाँ पर मजदूरी करते हुए देखा। मैं हैरान था, क्योंकि देखिए गुरुद्वारों में हम अक्सर देखते हैं और मानते भी हैं, सिख पंथ में मतलब इतनी परोपकार की भावना है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे लिए बेहद ये एक नई बात थी। तो ये हमने देखा। लेकिन इसी बीच मैं लगातार मतलब कुछ ऐसी चीज़ें 2-3 जो लोग हैं इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, मैं गिरावड़ प्रोग्राम को लगातार कवर कर रहा था, तो मुझे बड़ा असहज वो लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसको लेकर, जैसे एक पत्रकार है, अगर किस चीज़ पर कोई एबनॉर्मल चीज़ भी देख रहा है, अच्छा ही देख रहा है, वो भी मीडिया दिखा देती है। कुछ असहज दिख रहा है तो वो भी चीज़ है वो दिखा दी जाती है। बस मेरा मेन मकसद इतना सा था कि अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के साथ कि आपके ज़िले में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, एक बड़ा इंस्टीट्यूट कोई है और उसमें अगर कोई 1 या 2 टीचर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं तो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई है, सारा स्ट्रक्चर खराब हो गया है। ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप उन टीचर्स को लेकर प्रिंसिपल से उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है, या आप जो शिक्षा अधिकारी होते हैं डीओ या बीओ उन तक बात पहुँचा सकते हैं, वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं या उन पर जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने उस जो सम्मानित कर रहे थे गिरावड़ में जो सरपंच है, पूरे गांव के ही प्रतिनिधि वो हो जाते हैं, तो किसानों की भागीदारी को लेकर हमने एक सवालिया निशान उठाया था। उसका भी कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमारा ये था कि हम सिर्फ ये कहना चाहते थे कि अगर उसकी बजाय, देखिए अब संत रामपाल जी महाराज ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो खेत खलियान डूबे हुए थे, रकबा हरियाणा का डूबा हुआ था, आज वहाँ पर गेहूं की फसल लहरा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। खुद भी आदमी जाके देख सकते हैं, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो तस्वीरें हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। करोड़ों की मदद दी गई गांवों को, वो भी आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे असहाय लोगों के मकान बनवाए हैं, वो तो हमारे चैनल पे हमने भी कवर किए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा कहना था कि या मैनेजमेंट उस चीज़ को देख लेती, या जो
भागीदारी कर रहे हैं, सरपंच जो इस चीज़ को कर रहे हैं वो इस चीज़ को कर लेते। वैसे सरपंच का आना भी पूरे गांव की भागीदारी यहाँ पर मानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आंकड़ा वहाँ पर मान लो रख दिया जाता कार्यक्रम में कि कबलाना गांव के सरपंच वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर पाइप दिए गए, बिरधाना के आए हुए थे, सोनू सरपंच गिरावड़ आए हुए थे, तो वो बस ये रख देते कि फला फला किसान का मतलब पानी है यहाँ पर निकला है, या उनको कह देते, वो आ भी जाते। तो बस हम ये चाहते थे कि ये छोटी छोटी वो खामियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसको टोटली डिनाई कर रहे हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उस कार्यक्रम में वो रखी जा सकती हैं, क्योंकि बहुत करोड़ों रुपए की मदद दी है। पहली बार हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि संत ऐसा भी करते हैं, तो उन तैयारियों में कोई चूक है वो नहीं रहनी चाहिए। और एक बात जो हमने कही कि मेरी जो मतलब जो वहाँ पर कुछ बातचीत जो हुई थी जिससे हर्ट हुआ था कि भंडारा है वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब सरपंचों से मेरी बातचीत हुई, वो आए थे उस वीडियोज़ के बाद, तो उन्होंने कहा, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को रिक्वेस्ट की थी, बार बार रिक्वेस्ट की थी कि भेजी थी, जो जैसे ट्यूसडे को वहाँ पर जाता है तो उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट भेजी थी, जो जेल में औपचारिक रूप से जो मिलने जाते हैं। लेकिन संत जी ने ये कहा कि हम भंडारे की सेवा आश्रम की तरफ से ही रहेगी। इसके पीछे शायद एक बहुत बेहतरीन चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पर इस ज़िले में, इस एरिया में एक मिथ जोड़ दिया गया था, बहुत झूठा प्रचार, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान है यहाँ पर आम जनता के दरमियान दुष्प्रचार हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कि संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खाने से ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। अगर सरपंचों को अगर इस भंडारे की जिम्मेदारी दे दी जाती तो वो अफवाह, वो मिथ कभी नहीं टूटता। अब ये भंडारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से था। मुझे ऐसे लोग भी देखे जो भंडारे से एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ का प्रसाद खाने से ऐसा हो जाता है। अब मुझे वो मिले, मैंने कहा आपने वहाँ पे भंडारा किया, क्या हुआ? बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। तो एक ये मिथ भी यहाँ से टूट गया है। और जो ये कह रहे थे कि आप ये कह दो कि किसानों ने भंडारा किया, शायद उनको ये ना पता हो, जो संत जी के रिश्तेदार थे उनको शायद ये ना पता हो, उन्होंने शायद ये मान लिया हो कि सरपंचों ने ये रिक्वेस्ट भेजी है शायद, तो वो कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है। और मैं पूरी तरीके से स्पष्ट था कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये भंडारा हो रहा है, तो हो सकता है ये कम्युनिकेशन गैप है वो रह गया हो। काफ़ी सारी चीज़ें बाद में भी क्लियर हुई, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर हो गया जज्जर ज़िले में। अब यहाँ पर कोई ये कहने वाला नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खाने से ऐसा हो जाता है या वैसा हो जाता है, क्योंकि भंडारे में लोग जो गए हैं उन्होंने भी प्रसाद लिया है, वो इस बात के अब गवाह हो चुके हैं गाँवों गाँवों में कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो भ्रामक प्रचार था भैया, ये मिथ था। वो भी संत रामपाल जी महाराज ने तोड़ दिया। जैसे गायों को लेकर एक मिथ बहुत फैलाया गया था संत रामपाल जी महाराज को लेकर। डीगल में 60-65 गांवों की गौशाला है कि संत रामपाल जी महाराज तो गाय के खिलाफ हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज की वीडियोस मैंने देखी, उसमें वो कह रहे हैं कि गऊ हमारी माँ के समान है, जिसका हम दूध पीते हैं, उसका नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। और संत रामपाल जी महाराज को जब ये पता चला कि डिगल गौशाला में कुछ गौवंश ऐसे हैं जो सर्दी में या गर्मी में खुले आसमान के नीचे हैं, तो 1 करोड़ रुपए की लागत है, जो 16,000 स्क्वायर फीट का वो शेड है, जो हमने खबर भी की थी, वहाँ पर दिया, कैश है, डिगल गौशाला को दिया, तो वहाँ से वो मिथ टूट गया बिल्कुल। अब डिगल या आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं है, कहीं भी कोई ये कहने वाला नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज तो गाय के खिलाफ थे। इसी तरह अब जज्जर जिले में ये कोई कहने वाला नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो भ्रामक प्रचार भी है। गिरावड़ प्रोग्राम के द्वारा संत जी ने इसको धराशायी कर दिया है। अगर सरपंच इस भंडारे को करते, शायद ये धराशायी नहीं होता, ज्यों का त्यों संदेह की वो परत जमी रहती, लेकिन संदेह की वो बर्फ़ है, उसको भी संत रामपाल जी महाराज ने सर्दियों में पिघला दिया, जो संदेह बना हुआ था यहाँ के लोगों में। ये सारी चीज़ें थी, और उन वीडियोज़ को देखकर कोई भी गलत अंदाज़ा ना लगाए। और कुछ हमें ये रह गया कि वो कार्यक्रम ऐसा था कि हमने सोनू सरपंच को एक बार बोला, लेकिन अचानक से सडनली कोई गांव का व्यक्ति किसी ज़रूरी काम के लिए उनको ले गया, इसलिए जो स्टेज पर हम चढ़े थे तो वहाँ वाला वो कम्युनिकेशन गैप ऐसे हुआ। तो ऐसे ही जब वो वीडियोस डाली गई तो संत रामपाल जी महाराज की
जो आश्रम कमेटी के जो अहम सदस्य थे वो सभी घर पर भी आए और सभी ने बड़े अच्छे से बाकायदा जो व्यवहार हुआ था उसके बारे में बाकायदा पूरी संजीदगी के साथ बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैं मतलब उन्होंने पूछी और पूरा आश्वासन उन्होंने दिया था कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह का व्यवहार किया है तो मतलब उन्होंने सारी डिटेल ली। और आज ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ट्यूसडे को संत रामपाल जी महाराज से जो आधारिक रूप से जो लोग मुलाकात कर सकते हैं वहाँ तक है, महाराज जी के पास है, सारी बातें हैं उन लोगों ने पहुँचाई। और जिन लोगों ने व्यवहार किया था उन्होंने भी अपनी अपोलॉजी या अपना खेद प्रकट है वो किया था। ये इतनी सी चीज़ थी। लेकिन अब उन वीडियोज़ को लेकर लोग बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, मतलब कई जगह पे अलग अलग मायने के तरीके से वो निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें संत रामपाल जी महाराज ने उन पर कार्रवाई है कर रखी है, उनकी नो एंट्री है आश्रम में। तो मेरी ना तो उनसे बात हुई, हालांकि फ़ोन वगैरह काफ़ी आए, मैंने किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं किया, मैंने किसी से भी बातचीत नहीं की। मैंने तो एक नॉर्मली जो होता है मतलब वो देखा कि भक्तों को परेशानी ना हो। देखिए सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है और उसको गलत तरीके से वो पेश किया गया, ये स्पष्ट करना चाहते हो। दूसरी बात ये कि जो 2 या वो 3 लोग थे वो मतलब साधारण लोग थे, वो किसी कमेटी के अहम सदस्य नहीं थे। अब हमें ये लगा कि जैसे हम कवर करने जाते हैं तो आश्रम कमेटी सारी देख रेख करती है, तो हमें ये लगा कि ये कमेटी के लोग हैं। लेकिन कमेटी के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा मुझसे मुलाकात की, हर चीज़ के लिए उन्होंने मतलब खेद भी प्रकट किया कि अगर ऐसा हो रहा है। और देखिए जब लाखों या करोड़ों फॉलोवर हो जाते हैं तो एक दो चीज़ें कहीं पे ऐसी हो जाती है, किसी की भावना ऐसी हो जाती है और ऐसी साजिशें भी हो जाती हैं कई जगह पर कि आप कोई प्रोग्राम चल रहा है बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज का और वहाँ पर कुछ लोग जानबूझकर मे बी ब्लेम करने के लिए इस तरह का व्यवहार कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की साजिशें भी हैं, हो सकती हैं, लेकिन इसके गलत मायने हैं, नहीं निकाले जाने चाहिए। मैंने उस दरमियान भी कहा था जो संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंडसन हैं विनीत, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा। 2-3 लोगों का जिन्होंने कहा था उन्होंने भी अपोलॉजी और खेद प्रकट है वो किया, मैंने सारी बातें हैं बता दी थी। कमेटी ने वो बात है संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा दी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भी ये कहा था कि किसी को भी है कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरह का भी कोई व्यवहार करता है तो उन पर भी आप उचित कार्रवाई करो और भक्तों के साथ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से उस चीज़ से सेटिस्फाई थी और उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया गया था, उसका अलग अलग मायने निकाल रहे थे, तो ये भी स्पष्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और मैं ये और बताना चाहूँगा कि मेरी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के जो दोनों बेटे हैं रोहतक में सरदार मनोज सिंह दोहन हैं, उन्होंने एक बार मुलाकात करवाई थी, धनाना गए हुए थे, तो उनका व्यवहार भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनके ऊपर कोई सवाल निशान नहीं उठाया था। संत रामपाल जी महाराज के जो दोनों बेटे थे सरदार मनोज सिंह दोहन ने मिलाया तो इतना अच्छा व्यवहार था उनका वहाँ पर भी, मतलब जो खुद का महाराज जी का जो परिवार है बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। बाकी अगर आप मैं पंथों में अगर जाओगे तो बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है शायद उनके परिवार वालों को, लेकिन जो संत जी का जो परिवार है वो बिना किसी सिक्योरिटी के रहते भी साधारण तरीके से। हाँ देखिए ऐसा हो जाता है कि परिवार है, मान लो 2 या 4 लोग साथ में मतलब विदाउट सिक्योरिटी के ही रहते हैं। तो संत जी के जो दोनों बेटे थे वीरेंद्र जी और मनोज जी, इतनी शालीनता के साथ उनका व्यवहार था। हरियाणवी अपनी भाषा में कहें तो लोगों के स्वागत के लिए ना मतलब दोनों बेटे हैं ना वहाँ पे बिछे रहते हैं, मतलब जो मैंने मतलब खुद है उनका व्यवहार नोट किया था। अभी गिरावड़ यहाँ पर आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज की धर्मपत्नी हैं अनारोमाई, तो मैंने उनको बोला आंटी आप एक इंटरव्यू दे दीजिए। वो इतनी साधारण इतनी शालीन थी कि बेटे मैं तो क्या बोलूँगी, मुझे तो बोलना नहीं आता, और आप किसी से भी पूछ लो। और आम भक्तों के अंदर ही वो बैठे रहते हैं। 2-4 लोग कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि उनका व्यवहार थोड़ा सा लीक से हटके हो जाता है। बस एज ए जर्नलिस्ट है वो मैंने आवाज़ उठा दी थी, मुझे इतना पता नहीं था कि कमेटी को शिकायत दी जा सकती है, वो कार्रवाई है वो कर देते हैं। बस ये इतनी सी बात थी। और संत रामपाल जी महाराज ने, जहाँ तक मैंने फिर एक पुस्तक में भी पढ़ा, तो इनके परिवार ने संघर्ष भी बहुत किया है। संत रामपाल जी महाराज जब स्कूटरों पर जाकर घर घर जाकर वो संत गरीबदास जी महाराज के विचारों को फैलाते थे, पाठ प्रकाश करते थे, तो उन्होंने ये कह के घर आने तक मना कर दिया था कि मेरे जो और बेटे बेटियां हैं
मुझे उनको जगाना है। मुझे अपने परिवार की या अपने बच्चों की कोई मतलब परवाह नहीं है, मालिक उनको देखेगा। वो संघर्ष भी है संत रामपाल जी महाराज के परिवार ने किया है, लेकिन आज अगर थोड़ा बहुत अगर वो सही तरीके से स्थिर हैं तो उसको देख के भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनके परिवार का मैं खुद बेहद सम्मान करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बड़ा परिवार होता है ना, तो रिश्तेदारी पे रिश्तेदारी, जैसे एक हरियाणवी कहावत होती है कि इतने रिश्तेदार कैसे है, तो उन्होंने कहा कि मेरा साड़ा हो गया, उसका साड़ा हो गया, फिर उसका साड़ा हो गया, उसका भी साड़ा हो गया। तो क्या है, जब बहुत बड़ा परिवार हो जाता है तो ये रिश्तेदारियां कई बार ऐसे अटैच है वो होने लग जाती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो खुद का परिवार है, जो उनके बेटे हैं या मंजू दीदी हैं या विनीत है, तो उनका व्यवहार वो तो बिछे रहते हैं लोगों के स्वागत के लिए, बिल्कुल आम तरीके से रहते हैं। और एक खुद का भी मैं अनुभव बता देता हूँ संत रामपाल जी महाराज को लेकर। अब तो फिलहाल हम जज्जर रहते हैं, जब डीगल गांव में अंदर रहते थे तो उस दिन कमेटी के साथ हमारे जो गांव के भी डिवोटी वो आए हुए थे, सरपंच साहिबान भी आए हुए थे, तो उनके सामने मैंने पूरा मुद्दा वो रख दिया था। तो संत रामपाल जी महाराज जब डीगल में आते थे, करोथाश्रम शुरू नहीं हुआ था, तो जो जय भगवान भाई साहब है उनके घर पे आए हुए थे। और तब बिल्कुल मैं बेहद छोटा सा था और महाराज जी बिल्कुल साधारण से कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने एक लकड़ी की चेयर पर बैठे हुए यहाँ पे पढ़ना उन्होंने डाला हुआ। दिल भी कर रहा था अंदर चले जाते हैं, लेकिन कई तरह की ऐसी बातें उस दरमियान फैला दी थी कि इसलिए कभी जा नहीं पाए। अब चूंकि हुआ क्या था कि मैं तो खुद डीगल गांव से हूं, तो हमारे यहाँ पे तो एक मिथ है, वो करोथा के दौरान एक कायम हो चला था। जबकि किसी शख्सियत के बारे में मेरा तो मानना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उनके विचारों को अगर सुनिए। अगर आप एजुकेटेड हैं और पढ़े लिखे हैं, आज तो सारा समाज, सारी सोसाइटी, कोई भी अनपढ़ नहीं है, तो पहले ऑब्जर्व करिए बारीकी से। लेकिन मिथ ऐसे फैले हुए थे, तो एज ए उस क्षेत्र का होने के नाते हम तो मतलब बिल्कुल दूर भागते थे। मेरे जो पत्रकार साथी हैं, धीरज, जज्जर जो हमारा ऑफिस है जज्जर बस स्टैंड के पास, पुराने बस स्टैंड के पास, वहाँ पर पुस्तक सेवा है, संत रामपाल जी महाराज के भक्त कर रहे थे, आम भक्त कर रहे थे, जिन भक्तों के बारे में मैं बोलता हूँ कि महाराज जी के लिए अपना शीश तक देने के लिए वो तैयार रहते, तो वो पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो मेरे जो पत्रकार साथी हैं वो बुक लेके आए और बाकायदा पैसे दे के लेके आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ों के लिए तो वैसे भी हमें मतलब दान करते रहना चाहिए। तो वो पुस्तक लेके आए, तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये रामपाल जी की पुस्तक मैं लेके आया हूँ। तो मैंने कहा यार किसकी पुस्तक आप लेके आए हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़े अच्छे संत हैं, ये हमारा ऐसा मानना है। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने रख दी। तो 8 महीने तक हमारे दफ्तर के अंदर वो पुस्तक है ऐसे ही रखी हुई थी। तो श्राद्ध के नाम पर मतलब हम 2 या 3 बार कभी इधर जाओ या कभी उधर जाओ, एक जगह जहाँ पे जुड़े हुए थे तो उन्होंने बोल दिया अब आप पुष्कर जाओ। तो मैंने कहा परेशान हो गए, मैंने कहा यार इन लोगों ने तो परेशान कर दिया, मतलब ये क्या? आत्मा तो देखिए इस सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की मानती है कि कई चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से पाखंड होता है, लेकिन उस पाखंड से आदमी है वो निकलेगा कैसे? तो मैंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किताब लेके आए थे, वो किताब दीजिए। तो उसे पढ़ा। जब उसे पढ़ा तो सबसे पहले ये महसूस हुआ कि ये तो बड़ा गलत हुआ जो करोथा में हुआ। ऐसे महान संत को लेकर मतलब हम क्या सोचते थे, ये तो चीज़ ही क्या है, क्योंकि उस दरमियान इतना ज्ञान का प्रसार नहीं था, ये इतने साधन नहीं थे। लेकिन आज है तो उन पुस्तक को पढ़ा तो क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो मैंने धीरज को बुला के ऑनलाइन हमने काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, हमने वो भी पढ़ी। तो मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसकी। और फिर मैंने वीडियोस देखी कुछ संत रामपाल जी महाराज की, तो उसमें वो कह रहे थे आप इस पाखंड पूजा को छोड़ दीजिए। और गरीबदास महाराज जी को साक्षी मानकर मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई भी नुकसान है अगर वो हो जाता है तो मैं संता ही छोड़ दूंगा। इस चीज़ ने बेहद प्रभावित किया। तो उसके बाद उस पाखंड से बहुत पीछा छोड़ा, इतना अमूल बदलाव जीवन में आया। और उसको देखते हुए हम संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम में जाते थे और जो वो अच्छाइयाँ कर रहे हैं वो देखते थे। पहली बार हमने गुरुद्वारों से इतर कहीं पर देखा कि जहाँ पर जो बिल्कुल रॉयल ज़िंदगी जी सकते हैं, जो बेहद रिच पीपल हैं, मैंने उन्हें संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में बर्तन साफ़ करते तक देखा। मैं हैरान था। मैंने निजी तौर पर उनसे पूछा, एक बार एक पूना से
आए हुए एक शख्स थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी धनान आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़्लाइट से आया हूँ, 1 महीने तक यहाँ पर चेन्नई में मजदूरी भी करूँगा, जो बाथरूम हैं उन्हें भी साफ़ करूँगा, और 1 महीने यहाँ पर मैं सेवा करके परमात्मा के दरबार में वापस फ़्लाइट से जाऊँगा। मैं अचंभित था, मैं हैरान था। एक बार हमारे डीगल गांव में एक मकान संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे थे, तो वहाँ पर मुझे सवाई माधोपुर से एक नौजवान मिला, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पैसे ले रहे हो, क्योंकि उनके कपड़ों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था ये मज़दूर तो कतई दिखते नहीं हैं शक्ल से और पहनावे से। तो मैंने कहा आप यहाँ पर क्या पैसों के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया हूँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज की ये शिक्षा है कि परोपकार के काम हमें करने चाहिए, मानवता के काम हमें करने चाहिए। मैं बहुत हैरान था, आज के दौर में जहाँ पर आदमी किसी की मदद तो दूर, किसी का दुख बांटने तक को तैयार नहीं, और ये नौजवान सवाई माधोपुर से आके डीगल में एक मकान में ये मजदूरी कर रहा है अपने संत की शिक्षा को लेकर। कितनी बड़ी बात होती है इंडियन सोसाइटी के लिए। नशा पूरी तरह, जो संत जी के अनुयायी हैं, पूरी तरह दूर। बहुत से लोग ऐसे मिले जो बहुत नशा करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। और देखिए, चाहे छोटे से छोटा भी अगर कोई धूम्रपान करता है ना, बेशक से करता हो, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि ये गलत है। ये बदलाव हमने वहाँ पर देखे, और अच्छी चीज़ों का विरोध है वो हो जाता है, लेकिन हमारी जो वो वीडियोस थी वो इस चीज़ को लेकर नहीं थी कतई भी। मैंने उसमें भी स्पष्ट कर दिया था कि वो ग्रेट संत है, मतलब जिसने पढ़ लिया शायद उसी ने पढ़ लिया, उसी का भाग था कि कैसे पढ़ लिया। और हमारी तो संत रामपाल जी महाराज के लिए एक अरदास भी की थी कि बहुत मतलब पाखंड हमने झेले, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी तो अब जो ये शुद्ध जो चीज़ है ना, इसमें आस्था बनी रहे, दोबारा तो वहाँ पर जाए नहीं, ये तो मतलब हमारी अरदास थी। लेकिन कुछ जो चेहरे थे उन्होंने भी माना, और कुछ जो इस तरह का व्यवहार था, कमेटी ने बाकायदा इसके लिए पूरी मीटिंगें की और हर चीज़ को दोबारा से रिव्यू किया गया कि किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा रिव्यू है वो किया गया। ये आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब क्या हुआ कि बहुत दिनों से, जैसे सीधा सीधा मैं खुल के यही बोल देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के कारण अपना भैया पाखंड से बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब छुटकारा हुआ, पाखंड से पूरी तरीके से। जो महाराज जी की एक किताब है, 10 या 20 रुपया फ्री में भी आपको दे देते हैं, तो उसको पढ़ के ये लगा कि मतलब जिस मालिक को ढूंढने के लिए हम इधर उधर फिर रहे थे, ये इतने पाखंडों के अंदर मतलब धसे हुए थे, एक 10-20 रुपये की किताब में जो मूल मालिक का असल ज्ञान है वो हमें मतलब मिल जाता है। इतना जीवन में बदलाव आया संत रामपाल जी महाराज की चीज़ों को देखकर। तो बस यही हमें स्पष्ट करना था कि उन वीडियोस का कोई गलत तरीके से मतलब ना निकाले। वो जो भी लोग थे उन्होंने भी अपोलॉजी अपनी प्रकट की और पूरी कमेटी के साथ हमारी बातचीत हुई, परिवार के साथ बातचीत हुई। परिवार तो हमेशा ही, जब हमने बोल दिया कि तो स्वागत के लिए बिछे रहते हैं, भक्तों के स्वागत के लिए। और जो भी वो चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई खामी आ जाती है तो उसको सुधार लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हुई। शुक्रिया।